हाँ भाई लॉन्डो और लक्ष्मी हो, क्या हाल चाल है, कैसे हो कैसे हो कैसे हो यार। वैसे मेरे को पता है तुम बहुत ही बढ़िया होगे, मैथ्स का पेपर तो हो गया है ना, तो बढ़िया होगे। और जो बायो वाले हैं सालो, तुम अगर बढ़िया नहीं हो ना तो क्या कर रहे हो इतने दिन से, वैकेशन एंजॉय कर लिया, तुम बढ़िया कैसे हो बायो वालों। बायो वालों तुम्हारा सोच सोच मुझे गुस्सा भी आ रहा है और जलन भी हो रही है तुमसे, क्या कर सकते हैं। पर एनीवेज भाई, कल मैथ्स का पेपर था, मैं कल कितना सोया हूं ना भाई, डैम भाई, आई लव दिस स्लीपिंग भाई, क्या नींद आई है, मजा आ गया मजा आ गया। उसके पहले गाइस, प्लानिंग और प्लॉटिंग स्टार्ट करने के पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। Q&A का अनाउंसमेंट है, ठीक है। Q&A 2025 लास्ट Q&A मैंने किया था अपने 10th क्लास में, उस टाइम बहुत सवाल पूछा था, तो इस बार भी पूछ सकते हो, कुछ अच्छे अच्छे सवाल पूछना है ना, सिर्फ बंदी में मत रह जाना प्लीज दोस्तों। और दूसरा रिक्वेस्ट, थोड़ा इमोशनल सवाल मत पूछना, ठीक है प्लीज, मतलब मेरे से इमोशनल आंसर्स दिए नहीं जाएंगे तुम लोगों को, तो तुम अच्छे अच्छे सवाल पूछ सकते हो। वैसे तुम्हें मैं कितना ही बोल दूं, तुम पूछने वाले वही चीजें हो, हरामी लोगों हो। ठीक है भाई, सो तुम्हारे ऊपर है, गो आस्क द क्वेश्चन, जो तुम्हें पूछना है तुम कमेंट में पूछ सकते हो। ओ भाई ये देखो भाई, भाई तुमने एक चीज नोटिस की, रुको रुको मेरे को बर्ड पहनने तो अच्छे से। भाई ये इन्होंने कोका कोला का टेस्ट कर दिया 15 रुपए, 20 से 15 रुपए। मैं बताऊं भाई, कोका कोला का गेम देखो, कोका कोला 20 का आता है, मतलब 20 का अभी भी आता है और 15 का अभी भी आता है। इन्होंने किया क्या है ना कि 20 और 15 को रेट तो अलग कर दिया है, थोड़ा साइज सेम है, लेकिन दिक्कत क्या है कि इन्होंने इसका टेस्ट बदल दिया है भाई। मतलब तुम 20 वाला पियो और 15 वाला, तो 15 इतना घटिया लगता है ना भाई, मैं अभी भी 15-20 में आके 20 वाला लेता हूँ भाई, टट्टी कर दी है भाई इन्होंने कोका कोला के नाम पे। रुको यार, पेन हो रहा है, मेरे को बहुत पसंद है, आई लव दिस कोका कोला गाइस। मजा आ गया, ठीक है। सो आज 9th ऑफ मार्च है, आज अपने इंडिया का मैच है, किसके साथ, न्यूजीलैंड के साथ। सो ऑल द बेस्ट इंडिया यार, विशिंग। वैसे इंडिया ही जीतेगी दोस्तों, और अगर इंडिया ना जीते, वैसे जीतेगी फिर भी, अगर ना जीते तो मुझे पनौती मत भूलना यार, मुझे भर दोगे तुम लोग, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं प्लानिंग और प्लॉटिंग दोस्तों, चलो ठीक है। देखो भाई, तो अपना फाइनल एग्जाम जो है इंग्लिश का, जो मेरे लिए तो आखिरी बोर्ड का एग्जाम है और तुम में से काफी के लिए भी हो सकता है, वो है 11th को। और तुम में से जिसको पता नहीं है दोस्तों, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी है ना भाई, ओ हो गाइस, आई एम नॉट किडिंग, इफ आई स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश यू गाइस डेड, नो ट्रूली यू गाइस खत्म, नो कंपटीशन। ओ मेरी जान ना हो परेशान, तेरे यार दा तो कोई कंपटीशन नहीं है। ठीक है, सो डोंट अंडर एस्टिमेट माई इंग्लिश प्लीज, ठीक है। अब थोड़ा प्लानिंग प्लॉटिंग पे बात कर लेते हैं। उसके पहले मैं ये बता दूं कि इंग्लिश के सैम्पल पेपर्स, ये इंग्लिश का नहीं है सॉरी, इंग्लिश के सैम्पल पेपर्स और इंग्लिश के नोट्स जो मैंने बोला था कि मैं तुम्हें दूंगा, ये शॉर्ट नोट्स हैं बेसिकली, तुम नोट्स में ऐसे मिल जाएंगे। मतलब इंडिगो पे मैंने एक, जैसे इंडिगो चैप्टर है उसको मैंने पूरा इसमें निपटा रखा है, पोएट एंड पैनकेक्स इनको सारा निपटा रखा है। जैसे कुछ अगर कोई बड़ा चैप्टर है जैसे डीप वाटर, तो उनको ऐसे 2 पेज पे निपटा रखा है। ये सारे नोट्स तुम्हें वहाँ मिल जाएंगे, वहाँ नीचे क्या कहते हैं उसको, समझ जाओ, उसी में ड्राइव में मिल जाएंगे, वो मैं तुम्हें दे दूंगा। और दूसरी बात, सैम्पल पेपर्स की तुम्हें मेरे इंस्टा पे आना पड़ेगा, क्योंकि वो अगर मैं ऐसे दिया तो दोस्त मेरे पर स्मगलिंग का केस हो जाएगा और मैं जेल चला जाऊंगा, ठीक है। और मैं इसका नहीं दूंगा, मतलब तुम समझ रहे हो मैं किसका दूंगा। और दूसरी चीज दोस्तों, भाई मैं दोस्तों इतना बोल रहा हूँ ना यार, मैंने ध्रुव राठी की वीडियो देख ली है, आई एम सो सॉरी गाइस, प्लीज बेयर इट विथ मी। जो शॉर्ट नोट्स रहेंगे ना, उसमें तुम्हें किसका नहीं मिलेगा, द इंटरव्यू का मिलेगा, पर वो बहुत फालतू सा है, क्योंकि मेरे को इंटरव्यू वाला चैप्टर समझ में नहीं आया है। और इसमें तुम्हें एनिमी वाले का नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि मतलब मेरे को नहीं आया है समझ में, चैप्टर बहुत अच्छा है दोस्तों। दूसरी बात, एक और ध्यान रखना कि इन नोट्स को तुम अपने थोड़ा रिस्क पे पढ़ना, क्योंकि ये समझो, ठीक है, जैसे तुम एक स्टूडेंट हो, तुम एग्जाम देने जाओगे, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं कोई एडटेक कंपनी का टीचर नहीं हूँ भाई, ठीक है, कि तुम मेरे पे केस कर दोगे बाद में, समझो, ठीक है। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, इन नोट्स को मतलब मैंने सब कुछ, मतलब कुछ छोड़ा तो नहीं है मैंने, सारा कुछ है इन नोट्स में, पर थोड़ा सा पहले चैप्टर को पढ़ लेना अच्छे से, तो बेटर रहेगा तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों प्लानिंग एंड प्लॉटिंग पे यार, ओके। आज है 9th, अब आज अगर मैं सही बताऊं तो बहुत सारे हरामी बच्चे होंगे जो पढ़ेंगे नहीं। कल है 10th, कल होंगे बहुत सारे आरामदायक, नहीं कल भी हरामी बच्चे होंगे जो पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, फिर 11th को है अपना एग्जाम। भाई तुम्हें ये प्लानिंग वाला पार्ट इतना पसंद क्यों है यार? ठीक है भाई, एक चीज तुमने नोटिस किया, ये देखो एक चीज दिखाता हूं तुम्हें, तुम नोटिस करो। पहला था अपना फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम, उसमें छुट्टी मिली थी, अपन ने सोचा था फिजिक्स पढ़ेंगे एकदम फोड़ देंगे भाई। फिर फिजिक्स का एग्जाम में देने बैठा, उसमें एग्जाम देते देते मेरी फटी पड़ी है, मैं सोच रहा हूँ कि भाई केमिस्ट्री दे की छुट्टी मिली है, केमिस्ट्री के लिए बहुत पढ़ूंगा। फिर केमिस्ट्री का एग्जाम देने बैठा, उसमें मैंने ये सोचा कि भाई केमिस्ट्री तो हरा गया, अब मैथ्स के लिए छुट्टी मिली है, मैथ्स के लिए बहुत पढ़ूंगा दोस्तों। अब मैथ्स का एग्जाम हो गया है, अब इसकी छुट्टी भी चल रही है। अब उसमें इंग्लिश का एग्जाम है, अब इंग्लिश में बैठ के सोचेंगे क्या होगा दोस्तों, सर पकड़ लेंगे दोस्तों।
अरे यार मैं कभी कभी ऐसा हंसता हूँ जैसे कोई जनरेटर चालू हो रहा है। प्लीज गाइस, आई एम सो सॉरी फॉर दिस। ठीक है, ना कमिंग विथ ऑल द प्लान, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं तो आज 9th है, थोड़ा मैच वैच का लोंडो थे और ध्यान देना, ठीक है। ज़्यादातर लड़के ही मैचेस देखेंगे, वैसे जायज़ है क्योंकि, बट एक चीज़ ध्यान देना कि आज ट्राई करो अपने इंग्लिश कंप्लीट कर लो, लिटरेचर पूरा। लाइक मैं आज पूरा पूरा अपना लिटरेचर कंप्लीट कर लूँगा। लाइक मेरे ना कुछ कुछ चैप्टर्स हैं जो अभी तक रिविजन हुआ नहीं है, मतलब रिविजन इन द सेंस कि जैसे ये चैप्टर हो गया ऑन द फेस ऑफ इट, ये चैप्टर हो गया, और बहुत सारे चैप्टर्स हैं इसमें। तो ये पोएट्स एंड पैनकेक्स, मतलब ये सब ऐसे चैप्टर हैं मैंने नोट्स तो बनाए हैं पर वापस से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी बहुत सारे। मतलब 18 चैप्टर्स में से सारे के सारे पोएम्स और मतलब लेके 8-9 चैप्टर है जो मेरे को पढ़ने हैं अभी वापस से। आज मैं रात तक लिटरेचर पूरा पढ़ लूंगा। कल से मैं शुरू करूंगा अपना ये, कल पूरा दिन भर राइटिंग सेक्शन करेंगे भाई, पूरा दिन भर राइटिंग सेक्शन करेंगे। राइटिंग, थोड़ा सा अनसीन पैसेजेस के वीडियोस देखूंगा मैं, ठीक है। अनसीन के फॉर्मेट वगैरह याद करूंगा गाइस, फॉर्मेट वगैरह रट लेना। ओए एक और चीज़, ये ना राइटिंग सेक्शन का ना मैंने फॉर्मेट लिख रखा है, तो अगर तुम बोलोगे तो मैं तुम्हें फॉर्मेट भी इसका दे दूंगा। अभी मैं अटैच नहीं करूंगा, लेकिन इसका मैंने फॉर्मेट लिख रखा है। और मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम भी ऐसा कुछ बना लेना, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, जिसको तुम रट सको। तो ये एक मेरा सजेशन है बस, ठीक है। ओए कहाँ रख दिया मैंने, ओए वो लिखने वाला कहाँ रख दिया मैंने, हाँ। तो कल अपन दिन भर राइटिंग करेंगे, फिर 10 और 11 की रात को वापस से लिटरेचर अपन पढ़ेंगे। और भाई वापस से बता रहा हूँ, सो जाना है 11 को जब एग्जाम होगा ना भाई, सो जाना है रात में। शायद मैं इसके बाद वीडियो ना डालूं एग्जाम के पहले, लेकिन सो जाना याद से, और सुबह 4-5 तक भी उठ के पूरा रिवाइज कर लेना, ठीक है। तब तुम्हारा बहुत अच्छा रहेगा। और देखो ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ईजी पेपर होने वाला है इसका, कुछ बहुत ही हल्लू पेपर नहीं आएगा, इंग्लिश औकात में ही रहता है। उसके अलावा एक सजेशन मैं तुम्हें दे सकता हूँ अपनी तरफ से दोस्तों, जो मैं थोड़ा पर्सनल एडवाइस समझ लो, तुम्हें फॉलो करना है तुम करो, वरना इट्स वेरी फाइन। देखो इंग्लिश 3 पार्ट में है, अनसीन, लिटरेचर और राइटिंग, ठीक है। अब मैं क्या बोलता हूँ ना, देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें सबसे पहले करना है अनसीन पैसेज, सबसे दूसरे में करना है लिटरेचर, सबसे एंड में करना है राइटिंग सेक्शन। भाई मैंने तीनों नंबर से ही लिखा है, ठीक है। देखो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, बहुत लोगों मैंने सुना कि वो पहले ना राइटिंग सेक्शन करेंगे, तो पहले राइटिंग सेक्शन मत करना, क्योंकि अगर तुम पहला करने जाओगे ना, ये मेरे ख्याल से 14 से 16 नंबर का है भाई। तो अगर इसको से पहले करने जाओगे ना भाई, तुम्हारे ये सब 50 नंबर से ज़्यादा का है। इतना फोर्स रहता है दिमाग पे कि इतना बचा, प्लस ये टाइम टेकिंग है बे, ये बहुत टाइम टेकिंग है। पहले अनसीन और लिटरेचर कर लो, थोड़ा दिमाग ना उसमें एक्टिव हो जाता है, नए नए वर्ड्स दिमाग में रहते हैं, तो वो सब तुम्हारा रहेगा। तो इन सबको करके फिर तुम राइटिंग पे आ सकते हो, और फिर अच्छा रहेगा। इसको तुम मतलब 1 घंटे से ज़्यादा ही देना बे, इन सबको थोड़ा जल्दी करना। कुल मिला के जो पेपर होगा ना इंग्लिश का, वो स्पीड का टेस्ट रहेगा तुम्हारे। हाँ यही रहने वाला है। बाकी मैं जा रहा हूँ भाई, ठीक है। इसमें से एक चैप्टर है जो मेरे को अभी नोट्स बनाए हैं, पोएट्स एंड पैनकेक्स। मैं भी रात में बैठ के इंग्लिश ही पढ़ रहा था यार, वापस से कुछ खास पढ़ तो नहीं पाया। ये डगलस वाला चैप्टर पढ़ रहा था, डगलस। ओए एक और चीज़ गाइज, मैं ना एक रेफरेंस दिखा बताऊँ क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। जैसे डीप वाटर का चैप्टर है ना, तो इसमें जो डगलस भाई हैं अपने, तुम याद होगा कि वो पानी में गिर जाता है कहीं जाके, किसी एक बुली रहता है जो उसको पानी में फेंक देता है। तो उस पानी में जाके क्या होता है ना कि अंदर वो 3 स्टेजेस में पूरे, मतलब तुम अगर इंग्लिश की बुक देखो ना, उसमें 3 स्टेजेस में डिफाइन किया गया कि डगलस भाई ऊपर कैसे आने की प्रयास करते हैं। याद है तुम्हें कि ऊपर जाता है, फिर पैर मार के ऊपर आने की कोशिश करता है। तो ये सब 3 स्टेजेस में डिफाइन किया गया, उन सबको मैंने अपने नोट्स में लिख रखा है अच्छे से। तो तुम मेरा नोट्स अगर पढ़ लोगे ना, कम से कम तो नंबर नहीं कटेगा, अच्छा खासा मैंने डिटेलिंग ऐड की है, तो तुम नोट्स पढ़ सकते हो, मेरा सजेशन है। बाकी मैं फिर बोल रहा हूँ, पढ़ के जाना भाई, ठीक है। सो बस इसी के साथ, और भाई कल 10th वालों का एग्जाम भी है, मैथ्स वाला। तो भाई जूनियर्स सबको ऑल द वेरी बेस्ट। मैं एक वीडियो बनाऊंगा शायद से जूनियर्स के लिए, ठीक है। सो यही था भाई मेरा प्लानिंग और प्लॉटिंग। तो मतलब मैं तो यही फॉलो करने वाला हूँ यार। तुम्हारे पास कोई अलग सा प्लान होगा तो मुझे मत बताना, क्योंकि मेरा खुद प्लान चेंज होते रहता है, ठीक है। सो ओके गाइस, ठीक है। अब देखते हैं कब वीडियो आएगी, चलो बाय।